जब सृष्टि में अंधकार छाया हुआ था, जब देव और दानव भी असहाय थे, तब प्रकट हुई एक ऐसी दिव्य शक्ति जो न आदि है न अंत। आज हम सुनेंगे उस महाशक्ति की कथा, महाशिवरात्रि की दिव्य गाथा। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि। ये वो पवित्र रात्रि है जब संपूर्ण सृष्टि में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण, पूजन और ध्यान करते हैं। इस रात्रि को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की रात माना गया है। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब केवल शून्य था। उसी शून्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो थे भगवान शिव। वे न आदि हैं न अंत, वे स्वयंभू हैं। एक बार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के बीच विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश से एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका आदि और अंत खोजने का निश्चय किया। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े, लेकिन ना तो अंत मिला न आदि। तब उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही सृष्टि का आधार हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं। ये अग्नि स्तंभ ही ज्योतिर्लिंग का प्रथम स्वरूप था। माना जाता है कि यही घटना फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को हुई थी, जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जब देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। वो विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता भयभीत होकर शिव जी के पास पहुंचे। करुणा के सागर शिव ने वो विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना की स्मृति में भक्त महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि को शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। पिछले जन्म में पार्वती सती थीं। जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग दी। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल पत्ते खाए, फिर वायु पर जीवित रहीं। अंततः शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। देवताओं की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह हुआ। महाशिवरात्रि की रात उसी दिव्य विवाह की स्मृति है। इस दिन अविवाहित कन्याएं योग्य वर के लिए व्रत रखती हैं। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई। वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। ठंड से कांपते हुए वो जागता रहा और समय काटने के लिए पेड़ से बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में वे बेल पत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरी रात उसने उपवास भी किया, क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था। सुबह शिवजी प्रकट हुए और बोले, तुमने अनजाने में भी मेरा पूजन किया है, तुम्हारे सभी पाप क्षमा। इस कथा से सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और जागरण ही महाशिवरात्रि का सार है। महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। पहला प्रहर जलाभिषेक, दूसरा दूध, तीसरा दही, चौथा शहद और गंगाजल। मंत्र ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग शिव के अनंत प्रकाश स्वरूप का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने स्वयं को अग्नि के अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट किया, उसी दिव्य प्रकाश के स्मरण में पृथ्वी पर 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा से पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, स्थान गुजरात। महत्व, चंद्रदेव ने यहाँ तप कर श्राप से मुक्ति पाई। ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, स्थान आंध्र प्रदेश। महत्व, शिव पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने यहाँ आए। यहाँ दर्शन से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान उज्जैन। महत्व, ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है।
काल पर विजय का प्रतीक। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान मध्य प्रदेश। महत्व, यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, स्थान उत्तराखंड। महत्व, हिमालय की गोद में स्थित। पांडवों ने यहाँ शिव की आराधना की। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, स्थान महाराष्ट्र। महत्व, शिव ने यहाँ राक्षस भीम का वध किया, साहस और रक्षा का प्रतीक। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, स्थान वाराणसी। महत्व, मोक्ष की नगरी काशी में स्थित, यहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान नासिक। महत्व, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, पितृदोष निवारण के लिए प्रसिद्ध। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, स्थान झारखंड। महत्व, शिव यहाँ वैद्य यानी चिकित्सक रूप में पूजे जाते हैं, रोग और कष्टों से मुक्ति। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान गुजरात। महत्व, सर्पों के स्वामी के रूप में शिव की पूजा, भय से मुक्ति का प्रतीक। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, स्थान तमिलनाडु। महत्व, यहाँ भगवान राम ने लंका विजय से पहले शिव की पूजा की, विजय और धर्म की स्थापना का प्रतीक। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान महाराष्ट्र। महत्व, ये अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, श्रद्धा और भक्ति की शक्ति का प्रतीक। 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि शिव के दिव्य प्रकाश के जीवंत केंद्र हैं। इनके दर्शन से मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध होती है।